नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम मदीना गांव में हैं और मदीना में 3 पंचायतें हैं, 2 पन्ने बोले जाते हैं, मदीना कोरसाण, मदीना गिंदराण। और इस वक्त हम मदीना कोरसाण की पंचायत में हैं और हमारे साथ मदीना कोरसाण से सरपंच पद की उम्मीदवार हैं श्रीमती सुमन देवी, जो कि मास्टर अनिल कुमार जी की धर्मपत्नी हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं, वो किन मुद्दों को, किन बातों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। सुमन जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी, मैं सुमन देवी मदीना कोरसाण से सरपंच पंच की उम्मीदवार। मैं चाहती हूँ कि गांव में थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं जो चाहती हूँ मतलब वो अपने लेवल पे मैं चेंज करूँ कुछ। एक तो सबसे पहले लड़कियों के लिए अलग से मैदान होना चाहिए, जो बुढ़ापा के पेंसिल के लायक है उनकी पेंशन होनी चाहिए, और सबके घर एक टॉयलेट होना चाहिए। मतलब जो सबसे बड़ी लेडी सफाई होनी चाहिए, नलियों की सफाई होनी चाहिए, पानी की सप्लाई होनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान होना चाहिए, और सरकारी राशन डिपो से और फुल राशन मिलना चाहिए गरीबों को। जी, बिल्कुल आपने बहुत सारे मुद्दे आपने बताए और विशेष रूप से आपका ये क्या कहते हैं, आपने अपने काम भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा और इसमें लिखा हुआ है कि लड़कियों के लिए स्पेशल खेल मैदान की व्यवस्था की जाएगी अगर आप सरपंच बनती हैं तो। योग्य व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड बनेंगे आप सरपंच बनती हैं तो। बिल्कुल स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए गाँव में, गाँव के स्कूल में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में। हमारे बीच में सुमन जी के जेठ जी हैं, अशोक जी। अशोक जी, आप तो सेवा में भी रहे हैं और सरपंच के चुनाव आपने देखे भी हैं, किस तरीके से चुनाव मैदान में सरपंच उतरते हैं। उसी अनुभव को लेके आपने उम्मीदवार उतारा है, या मतलब ये कि भाई स्पेशल हमारी सीट आ गई थी, एससी की सीट आ गई थी, या वास्तव में काम जो है गांव में विकास के कार्य करवाना चाहते हैं? देखिए सर, मेरा नाम अशोक है और मैं मास्टर जी हूँ। मेरी मेवात में मेरी पोस्टिंग है और हमने इसीलिए उतारा है कि मैं बचपन से ही राजनीति में रहा हूँ। अच्छा। मैं और राजनीति की से मैं अच्छी भरसा भली बात ही मतलब जानता भी हूँ। ठीक है। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैंने देखा आज तक जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसमें देखा कि जो कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे गांव में नहीं हो पा रही है। कई गलियों है जहाँ पर गलियों में खांचा बना हुआ है, पुस्तकालय नहीं है, जो लड़कियाँ खेलती हैं। मैं कई बार खेल के मैदान, अभी खेल के मैदान से आया था वहाँ पर कि कल है ना गेम होने वाले लड़कियों के, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है, ना लड़कियों के लिए पीने की सुविधा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने साथी उन्होंने मुझे कहा कि अब की बार आप उतर जाओ, और जनरल सीट होती तो भी हम चुनाव लड़ते, अगर नहीं कामयाब हुए तो फिर आगे फिर लड़ेंगे ये पोजीशन है। इसलिए उतारा था कि मैं अपने है ना गाँव को अच्छा बना सकूँ, एक आदर्श गाँव बना सकूँ। अच्छा, आपके गांव में आपके गांव से तो विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी विधायक रहे हैं। क्या इन चुनाव में उनका कोई प्रभाव रहता है क्या, या वो भाईचारे के हिसाब से न्यूट्रल रहते हैं? देखिए, पहले विधायक दी करते थे, लेकिन अब की बार विधायक ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे सीट आई है अभी रिजर्व, तो वो कह रहे हैं कि क्यों न जो कई कैंडिडेट हमारे जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, जिनकी मिसेज है वो मतलब एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, कैटेगरी से बिलोंग करती है। और वो ऐसे वो बोलते हैं ना कि जो कास्ट है उसको बोलते हैं कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम, जो जहाँ पैदा हो गया वो हो गया, उसकी कास्ट तो वही रहेगी। इसीलिए वो अपने मतलब ये लगा लियो कि अपने स्वार्थ के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए विधायक साहब ने अच्छा बोला है कि भाई जिनका अधिकार है आप उन्हीं को दो, ऐसे भाईचारा मत बिगाड़िए। क्योंकि विधायक उनका तो हमसे ज़्यादा अनुभव हो रहा है और आगे भी रहेगा। उनकी तो इच्छा है कि गांव को में एक भाईचारा बना रहे और उसको बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे, तो वो क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए अगर लीगली देखें तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखें, भाईचारे के रूप से देखें तो जो रिजर्वेशन की जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, उनका एक लीगली अधिकार होने के नाते वो चुनाव मैदान में है। आपका कहना ये है? मेरा कहना ये जी, क्योंकि लीगल है जो संविधान, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर नैतिकता देखी जाए
तो वो जो दूसरे कैंडिडेट है अदर कास्ट से, वो अपनी एक मिसेज लेके आए थे, बहू लेके आए थे, न कि सरपंच लेके आए थे। कि वो बहू लेके आए थे तो उसको घर में रखना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो यह है जो ओरिजिनल यहाँ पर पैदा हुआ है, अधिकार तो उसी का देते सरकार ने, उनको थोड़ी दिया है कि आप आइए को अपना प्रभाव दिखाए और इलेक्शन लड़े। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। सुमन जी, आपने एक बात उठाई कि लड़कियों के लिए स्पेशल खेल का मैदान, और महिलाओं की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो शौचालय की कमी जो रहती है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। आपने ये मुद्दा उठाया है। किस तरीके का अनुभव गांव में मानते हैं कि क्या इसकी वास्तव में यहाँ पर गांव में कमी है? सर कई बार तो देखा, कई घरों में देखा है, कई घरों में नहीं है, या कई में है भी तो वो मतलब घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो उनको थोड़ा सा जागरूक किया जाए कि भाई नहीं जाना घर से बाहर और अपने घर में ही होना जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत मुख्य जो बात है वो मुख्य बात ये उठाई है कि शौचालय की व्यवस्था, घर घर शौचालय की व्यवस्था हमारा जो मुख्य लक्ष्य रहेगा। अगर हम इस चुनाव में जीतते हैं तो, सरपंच बनते हैं तो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। एक कि भाई इसमें अपना क्या कहते हैं, बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग और विधवा पेंशन जो है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो फैमिली आईडी के हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि जो लीगल हो जाएगा, मतलब बुढ़ापा पेंशन है तो उसके हिसाब से 60 साल का हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपने आप बना देगी। ऐसे ही दिव्यांग है, विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन के लिए हमें सूचना देनी होती है। तो इसमें कहीं कमी रहती है कि लोगों की पेंशन नहीं बन पाती है। जी, कई बार हो जाता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ कहीं पे ठीक होती है, कहीं पे नहीं होती। जैसे आधार कार्ड में ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से वो है पेंशन के लायक, और उसमें डीएमसी में नहीं है, तो मतलब थोड़ी सी हेल्प करेंगे उसमें कि भाई इसको करेक्शन कराओ और आपकी पेंशन बन जाए। तो इस वजह से कई साल उनके गुजर जाते हैं ऐसे ही। हाँ, मतलब उनको प्रॉपर समय होने पे उनका अधिकार नहीं मिल पाता, उनकी पेंशन नहीं बनती। हर एक गांव में जो स्वयं सहायता समूह चलाए हुए हैं महिलाओं के द्वारा, साक्षर महिला समूह भी बोलते हैं उसको, साक्षर महिला समूह के द्वारा महिला जो है अपने स्वरोजगार की मांग उठाती रहती है कि हर महिला है कि घर में रहती है तो उसको भी वो सोचती है कि मैं भी 2 पैसे का रोजगार करूं। क्या इस विषय पे आपने सोचा है कि ऐसे महिलाओं का संगठन बना करके और स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित किया जाए? हाँ जी, किया जाए। जैसे सबसे पहले तो सिलाई का ही है, यही ले लो, सिलाई का ही है। जैसे घर में हम सिलाई भी अपने कपड़े खुद सिलते हैं तो बहुत पैसे बचते हैं। और जैसे चूड़ियाँ वगैरह भी बनाने का करती हैं कई औरतें काम, इनमें भी बहुत पैसे बचते हैं। अगर वो मिलके बनाती हैं तो सस्ता पड़ता है, फिर उसको ज़्यादा में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं जिनसे एक अच्छा खासा गांव में रोज़गार पैदा किया जा सकता है। तो मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप सरपंच बने। आपकी सोच है, इतनी अच्छी सोच है कि भाई आप इन मुद्दों को, इन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगी। अशोक जी, मुकाबला किससे मानते हैं आप यहाँ पर अपने गांव में कि भाई हमारा मुकाबला तो फलां कैंडिडेट से? हमारा मुकाबला है जी वो जो ये संदीप से, कि जो दूसरी कास्ट से, जाट कास्ट से बिलोंग करता है, उसी से। औरों का मुकाबले नहीं मान रहे किसी को। अच्छा, संदीप जो अनीसा हैं उनकी मिसेज हैं, उनसे मुकाबला है? उन्हीं से मुकाबला। कोई बात नहीं, ये तो क्योंकि ये पंचायत चुनाव होता है, आपसी भाईचारे का चुनाव होता है, और वोटर जब वोट डालने जाता है तो वो ये देखता है कि हमारा भाईचारा किससे सबसे ज़्यादा बढ़िया है, या विकास के काम कौन ठीक तरीके से करवा सकता है। प्रशासन से मिलने की जब बात आती है, अब सरकार ने बात कर दी है कि महिलाओं को 50% आरक्षण जो है इसमें पंचायत चुनाव में दिया है, और ये भी कंडीशन है कि जब पंचायत की जो कमेटी होगी, जब इनकी बैठक होगी तो उस बैठक में उन्हीं प्रत्याशियों को, जीते हुए प्रत्याशियों का रहना ज़रूरी है। क्या आप इस कदम को ठीक मानते हैं? अगर हमारा जैसे प्रशासन भी कर रहा है, संविधान ने कहा है, जो कमेटी होती है वो कमेटी मतलब को रिपोर्ट मतलब सर्वे करके तभी ये निर्णय देती है, और जो सरकार देगी तो निर्णय सही होगा, क्योंकि चुनने वाले हमारे वोटर होंगे और गांव का भाईचारा होगा। अगर उनको चुनते हैं तो मुझसे सहमत होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं सर। जी जी, लोकतंत्र में अभी सरकार ने एक व्यवस्था करी है, जैसे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायत में। उस 50% आरक्षण के तहत मान लीजिए कि जैसे 20 वार्ड हैं,
पंच के, तो उसमें से 10 महिलाएं चुन करके आएंगी। आप सरपंच बनते हैं तो आप क्या मानते हैं कि उन मेंबर्स को ठीक से हैंडल कर पाएंगे? हाँ जी, हैंडल कर पाऊंगी। बढ़िया है। ये थी श्रीमती सुमन देवी, मदीना कोरसान से सरपंच पद की उम्मीदवार हैं और इन्होंने अपने मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। इन्होंने अपने जो योजनाएं हैं वो आपके समक्ष रखी हैं। अब देखना ये है कि आने वाली जो 12 तारीख है, 12 तारीख को सरपंच की वोटिंग होनी है कि जनता के ऊपर इनकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के या इनकी बातचीत को लेकर के क्या प्रभाव पड़ता है, कि जनता कितना विश्वास करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब वोटिंग मशीन खुलेगी उसमें कितनी ताकत निकलती है वो वक्त ही बताएगा। हमारी तरफ से भी एक बार आपका जो चुनाव निशान है वो गांव वालों के समक्ष आप अपनी तरफ से बता दीजिए कि मेरा चुनाव निशान ये है, और वोट की अपील आप चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं सुमन देवी, वाइफ ऑफ अनिल कुमार, मदीना कोरसान से। मेरा चुनाव निशान घंटे का निशान है और घंटे का निशान दबाकर प्लीज़ मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। थैंक यू। इन्होंने वोट की अपील करी। घंटी का इनका चुनाव निशान है। अब आप देखिए, गांव की जनता है और जनता जनार्दन होती है। मैं अजय शर्मा आपके सामने इसी तरीके से हर एक गांव के मुद्दों को लेकर के, हर एक गांव के कैंडिडेट से आपका तारुफ कराता रहूँगा, आपको मिलवाता रहूँगा। यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके समक्ष आने वाले हैं। और कैंडिडेट्स का लाना, आपके समक्ष लाना एक तरीके की ये एक जागरूकता है कि कैंडिडेट्स आएँ, उनके मुद्दे क्या होते हैं, क्या वो चुनाव ठीक ढंग से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने के काबिल है या नहीं काबिल हैं, वो जनता के समक्ष रखना हमारा एक ही मकसद होता है। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।